हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के हिंदी का जो संज्ञा होता है, यानी वो सब मिलाकर जो व्याकरण में होता है, उसका टॉपिक है एक संज्ञा। उसके बारे में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और इसका देखेंगे जो ये संज्ञा है इसका कितना भेद होता है, 5 को भेद होता है, ये सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। तब उसके बाद इसके संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करके उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बताएंगे। इस जगह देख सकते हैं इसका है, यानी ये जो संज्ञा क्या होता है, उसके बाद इसका भेद कौन कौन होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहता है, संज्ञा। संज्ञा आखिर होता क्या है ना। संज्ञा देखिए, ये तो टॉपिक होता है एक संज्ञा ना। ये संज्ञा आखिर होता क्या है। सबसे पहले देखिए संज्ञा किसी, यहाँ पर देख सकते हैं किसी व्यक्ति ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होता है ओकरा संज्ञा कहते हैं। अब देखिए ठेठ भाषा में आप लोग को समझाते हैं। देखिए संज्ञा ओकरा कहते हैं जेम व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कुछ अपन भाव यानी कुछ फीलिंग कराने वाले शब्द का जो बोध होता है ओकरा कहते हैं कौन सी संज्ञा कहते हैं ना, ओकरा संज्ञा कहते हैं। तो देख लीजिए संज्ञा, फिर से इसका परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका परिभाषा, देखिए परिभाषा इसका फिर से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं ना। तो देख लीजिए संज्ञा जैसे में होता क्या है संज्ञा में, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए संज्ञा केकरा कहते हैं। तो संज्ञा आप लोग जान गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जेकरा से बोध होता है ओकरा कहते हैं संज्ञा ना। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छा से जान गए। उसके बाद देखिए संज्ञा में आता क्या है, सीधा समझ लीजिए एक तरह से कि नाम जो होता है ना ओकरा संज्ञा कहते हैं। और नाम होता है वो प्रॉपर होता है किस व्यक्ति का ना। ये संज्ञा है सिर्फ नाम ना, सिर्फ नाम ही होता है। जैसे दिल्ली हो गया, हिमालय हो गया, गाय हो गया, फूल हो गया, चावल हो गया, प्रेम हो गया, राम हो गया, सरिता हो गया, कृष्ण हो गया। ये सब क्या है, ये सब घिरना, ये सब आदि क्या है, ये सब संज्ञा है ना। उसके बाद देखिए ये तो हो गया जैसे में इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए संज्ञा क्या प्रकार का होता है। संज्ञा मात्र 5 प्रकार के होता है ना। मुख्यतः 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं ना। मुख्यतः कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। देख लीजिए सबसे पहला संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा ना। सबसे पहला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा क्या है, चौथा है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद पचमा देखिए, पचमा है समूहवाचक संज्ञा ना। पचमा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इसके सब के बारे में आप डिटेल से समझेंगे ना। संज्ञा पहले समझ गए, उसके बाद संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव में रहता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं ना। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं ना। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। उसके बाद देखिए इसका थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं आप लोग को। सब फर्स्ट नंबर क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या था, यानी जातिवाचक संज्ञा था। दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा नंबर भाववाचक संज्ञा, और 5वां नंबर समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा ना। तो देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है। देख लीजिए जाति, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देख लीजिए जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है ओकरा क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। इसका उदाहरण कुछ देख लीजिए। देखिए उदाहरण में जैसे में है मनुष्य ना, मनुष्य, ये मनुष्य में आ जाता है। उसके बाद देखिए पहाड़, ये तो कौन खास नहीं ना कि ये पहाड़े है ना, ये तो नहीं ना है, यानी पहाड़ का नाम नहीं ना है ना। उसके बाद देखिए नदी, नदी में तो बहुत तरह के नदी आ जाता है, गंगा नदी आ जाता है, ये सब आ जाता है। यानी नदी में ये तो मतलब खास, यानी ये का जो ये संज्ञा है, ये देख लीजिए फिर से पढ़ते हैं। संज्ञा जिस
जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे देख लीजिए यादव हो गया, यादव में आ जाता है, ये तो नहीं है कि फलना यादव ना, ये नहीं ना, सीधा उससे यादव आ जाता है। यानी युद्धवंशी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या आ जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए लड़का, इसमें लड़का में देख लीजिए एगो जाति हुआ लड़का ना, उस जाति में सब टोटल लड़का आता है। उसके बाद देखिए पशु, तो पशु में देख लीजिए तो अब जे भी पशु होगा, गाय होगा, भैंस होगा, ये सब आ जाता है पशु में। उसके बाद देखिए जैसे में हो जाता है पक्षी, तो अब पक्षी में आ जाता है मिट्ठू भी हो गया, यानी तोता जकरा कहते हैं वो भी हो गया, यानी पक्षी में टोटल पक्षी आ जाता है ना। उसके बाद देखिए इत्यादि, यानी इतना ही उदाहरण आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा केकरा कहते हैं ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। उसके बाद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे तो देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर कहते हैं केकरा, ये जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए जिस शब्द से, यानी जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए व्यक्ति का नाम हो गया, दिशाओं का नाम हो गया, प्रदेशों के नाम हो गया, ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति के वाचक संज्ञा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे खास यानी परोपर, जैसे आपका नाम होगा श्याम कुमार, तो वो तो खास है नाम है ना, यानी परोपर है, सिर्फ आप यानी आप ही का है, और दूसरा का तो होगा तो ये निश्चित है, लेकिन आपका है तो आप परोपन है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है जैसे में राम हो गया, श्याम हो गया, सरिता हो गया आदि, ये सब क्या है, ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। उसके बाद देखिए जैसे में कोनो दिशा हो गया, जैसे पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये सब क्या आ जाता है, ये सब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद देखिए प्रदेश हो गया, प्रदेश में कौन कौन आता है, भारत पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान नेपाल, ये सब क्या हो गया, ये सब प्रदेश का नाम हो गया ना, एक ही हो गया, यानी ये सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा ना, आप लोग समझ चुके होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा ना। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, तो देख लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा में सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को बहुत ही अच्छा से ध्यान रखना है। जैसे देखिए जितना भी आता है ना नाप तौल वाला चीज़, वो सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को ठेठी में समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा में है, जिन शब्दों से नाप तौल वस्तुओं, नाप तौल वाली वस्तुओं या खाने पीने का सामान का बोध होता हो तो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा ना। ये सब क्या आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है। देख लीजिए खाने पीने का चीज़ और पहनने ओढ़ने का चीज़, ये सब क्या आता है, ये सब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है ना। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग समझ गए बहुत ही अच्छे से। देख लीजिए जैसे में हो गया सोना चांदी, ये सब क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है। सबसे पहले देखिए नाप तौल वाला चीज़, देखिए जैसे में घी हो गया, दूध हो गया, यानी जितना भी पृथ्वी पर चीज़ है वो नाप तौल वाला चीज़ है, तो वो सब क्या है, वो सब है क्या द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए लोहा, लोहा ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना ये भी, चांदी ये भी, और पानी ये भी, तेल ये भी, आटा, ये सब क्या है, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा ना। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे ना। उसके बाद देखिए 4 नंबर है भाववाचक संज्ञा ना। अब 4 नंबर को देखते हैं, 4 नंबर क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा समझेंगे डिटेल से। तो देख लीजिए भाववाचक संज्ञा आखिर कहता क्या है, जिस संज्ञा से ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, गुणधर्म का बोध होता हो तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा ना। भाववाचक संज्ञा जैसे में लंबाई, तो ओकर गुणे न है लंबा है वो ना, उसका गुण है कि लंबा है वो। मिठास, जैसे कोनो रसगुल्ला होगा ओकर गुण है कि वो मीठा है ना, ये तो ओकर भाववाचक संज्ञा, ओकर भाव ना प्रकट होता है कि हाँ ये मतलब गुण है, भाव है कि हाँ ये मीठा होगा। उसके बाद देखिए मोटापा,
तो देखने से लगेगा कि हाँ ये मोटापा है, तो ओकर गुण है अपना खुद का। जैसे में कोनो लड़का पढ़ने में तेज है ना, तो ओकर गुण है कि वो पढ़ने में बहुत तेज है ना, ओकर गुण है कि वो तेज है। ओकर बाद देखिए बुढ़ापा, तो ओकर आप लोग को देखिए आप लोग भाव अर्थ लगा सकते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाद नर्मता, यानी कोई कुछ बोलते, आपको किसी को कुछ बोलते हैं, वो चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता, आपका जवाब नहीं देता है, वो यानी नर्मता है, वो कुछ नहीं बोलता है ना। ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में ना, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा, लास्ट क्या है, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, और एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा यदि ये क्लास आप लोग कर लेते हैं तब। संज्ञा का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा। देख लीजिए अब है समूहवाचक संज्ञा ना। समूहवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है, समूहवाचक संज्ञा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए इसका थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया चाबी का गुच्छा, व्यक्ति का समूह, सभा दल, और क्या है गिरोह, केले का गुच्छा इत्यादि। ये सब क्या हो गया, अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया समूहवाचक संज्ञा ना। समूहवाचक संज्ञा में जैसे चाबी का गुच्छा हो जाता है, जैसे सेना आर्म होता है, सेना का यानी सेना, ये जो समूह होता है वो सब सेना एक जगह समूह में ही रहता है। जैसे में देख लीजिए ब्याह शादी में जाता है कोई गोर लगाने के लिए ना, तो उसमें भी मतलब समूह में सब रहता है, तो वो सब समूहवाचक संज्ञा हो गया ना। जैसे एक तरह समूह में रह सकता है तो ओकरा सब क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग को अब बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। तो देख लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी ये बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न जो भी है ये बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, वही प्रश्न आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, पहला है भारतवर्ष शब्द, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। ये तो देख लीजिए भारतवर्ष आप लोग को समझा चुके थे, ये तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। कवि शब्द देख लीजिए, कवि तो सब कवि का ना बोध होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है झुंड, झुंड शब्द में कौन सा संज्ञा है। झुंड शब्द कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है ना, समूहवाचक संज्ञा। झुंड शब्द कौन है, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कृपणता, क्या कहता है, कृपणता, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है। देखिए कृपणता होता है तो ये भाववाचक संज्ञा है ना, ये तो भाव अर्थ लगा देते, ये कृतज्ञ है ना, तो कृपणता है यानी भाववाचक संज्ञा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है। तांबा शब्द देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, तांबा क्या है, द्रव्यवाचक। आप लोग को बता चुके थे कि सोना चांदी और खाने पीने का जितना भी सामान हो वो सब क्या हो जाए, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहलाता है, यानी 5 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है राजपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। राजपाल शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा ना। राजपाल ये तो मतलब निश्चित नहीं है कि जैसे में माना कि कोई होगा राजपाल ना, यानी वो तो निश्चित नहीं है, वो तो बदलाते रहता है ना। सबके देश के अलग अलग, यानी सबके राज्य के अलग अलग राजपाल, यानी सब मतलब देश के राज्य के सबके अलग अलग होता है, वो मतलब बदलाते रहता है, इसीलिए ये निश्चित नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो राजपाल होगा वो तो सबके लिस्ट में आ जाता है कि ये राजपाल बने थे, पिछले पिछले गत वर्ष ये बने थे, पूर्व वर्ष ये बनेंगे ना, ये सब तो रहता है ना।
उसके बाद देखिए इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है। ये भी देखिए सूरदास ये जातिवाचक संज्ञा है ना, सूरदास ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दया शब्द कौन सा संज्ञा है। दया शब्द ये भाववाचक संज्ञा है ना, दया शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। जो भीड़ शब्द होता है वो कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा ना। भीड़ शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, दिवाली शब्द यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, दिवाली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, संसार यानी संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, रक्षाबंधन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग को बता चुके थे, जिसमें क्या आता है, यानी व्यक्ति आता है, प्रदेश आता है, और क्या आता है, और यानी दिशाओं का नाम आता है। ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो यानी 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा ना। उसके बाद देखिए कुर्सी कौन सी संज्ञा, कुर्सी है। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा ना। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यानी 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देख लीजिए आप लोग को बता चुके थे कि वो जो संज्ञा होता है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसका डिटेल्स से परिभाषा आप लोग को बता चुके हैं ना, बताए हैं। इसीलिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और देखिए ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है ना, 2018 में ये पूछा गया प्रश्न। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 17 कहता है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये नहीं समझ जाइएगा कि ये जातिवाचक संज्ञा है लगा देते हैं, ठीक। तो देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा जो रहेगा, जैसे में जानवर हो गया ये जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद बालक यानी पूरा बालक श्रेणी यानी पूरा लड़का का इसमें बोध होता है ना, तो ये भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगा। मनुष्य इसमें पूरा यानी जो पृथ्वी पर जितना भी मनुष्य है ये सबका बोध हो जाता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी सुंदर ये तो क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया, सुंदरता ना, क्योंकि उसका भाव है यानी गुण है होकर कि वो मतलब सुंदर है, यानी ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्द में से यानी निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस जगह देख सकते हैं नहीं का चिन्ह है ना, नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सहायता, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, क्या ओकर गुण है कि वो सहायता कर रहा है। उसके बाद देखिए मानवता, क्या ओकर मानवता है, ओकर गुण है कि वो मानवता है ना। उसके बाद देखिए यानी सी नंबर देखिए क्वेश्चन, सी नंबर देखिए ऑप्शन क्या है, जीवन, ये तो गुण है कि जीवन है ना, जीवन ना है। उसके बाद देखिए परिवार, ये तो क्या हो गया, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है ना, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। यानी 18 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या कहता है, सच्चरित्रता, क्या कहता है, सच्चरित्रता, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। क्या कहता है, सच्चरित्रता किस शब्द से बना है, यानी चरित्र शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस शब्द से बना है, चरित्र शब्द से बना है। यानी 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए नेताजी यानी नेताजी
यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन में 20 क्या कहता है। क्वेश्चन में 20 कहता है नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी भाषण दे चुके हैं ना, ये तो भाषण दे चुके हैं यानी ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेताजी ये तो नाम नहीं ना है कि ये है नीतीश कुमार ना, ये है मोदी जी, ये तो नाम नहीं ना है। नाम होता तब ना, ये तो नाम नहीं है, सीधा नेताजी यानी पूरा ओकर पूरा जातीय का बोध हो गया। यह चलते ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाव ना। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकाव ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? यानी क्रोधित, ये क्या है? संज्ञा है। उसके बाद देखिए इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय क्या है? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहाँ कहा जाता है? रेखांकित कौन सी संज्ञा है? रेखांकित कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 25 और 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जैसे में हो गया लड़का, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सोना शब्द का भाववाचक होगा शयन होगा। क्या होगा? शयन होगा। इसका भाववाचक क्या होगा? शयन होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चतुरता, यानी चतुरता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इस जगह देख सकते हैं आप लोग। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी भूल, पूजा, चुनाव, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी ये सभी। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? प्रांत, प्रांतिका, प्रांत क्या है? प्रांत और प्रांतिक, प्रांत और प्रांतिक, ये क्या है? ये संज्ञा विशेषण जोड़ी में नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं अब और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। क्या होगी? उपयुक्त संज्ञा होगी। क्या होगी? उपयुक्त संज्ञा होगी समस्या ना। समस्या क्या है? उपयुक्त संज्ञा है। उसके बाद देखिए इसका विशेषण हो गया जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा, यानी जटिल का क्या होगा? समस्या होगा। विशेषण एक यही हुआ। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस जगह देख लीजिए बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी आदमी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 33 आप देखते हैं और आप लोग को बता चुके थे उदाहरण में भी ये सब ना।
देख लीजिए। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिठास शब्द है, मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये मिठास शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ये क्या है, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 के तरफ। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा शब्द है, महात्मा शब्द है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। महात्मा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, वस्तुएं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। नाप तौल के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं ना, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 38 की तरफ। और 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाराणसी क्या कहता है, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है, यानी सभा, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है ना। सभा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है ओकरा क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना, ओकरा क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, तोता शब्द कौन सी संज्ञा, तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा ना। तोता, ये तो निश्चित है, तोता जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं यानी 42 की तरफ। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में क्या कहता है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, पानी, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विद्याचल शब्द को संज्ञा है, विद्याचल शब्द संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, सरित्रु क्या कहता है, सरित्रु किस संज्ञा का उदाहरण है, यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुढ़ापा शब्द है, यानी भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण होता है, हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा ना, संज्ञा के द्वारा शब्द का लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 48 की तरफ। और आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोग को सीधे दिमाग में ही फिट हो जाए। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है युमना, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है लड़का, ये तो पूरा जातीय का बोध करा लेता है लड़का ना, ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। और सेना समूहवाचक संज्ञा ना। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक यानी द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है,
यानी आगरा ये जातिवाचक संज्ञा है? नहीं है। बाजार ये जातिवाचक संज्ञा है। कौवा जातिवाचक संज्ञा है। समोसा जातिवाचक संज्ञा है। कौन समोसा है मालूम है आपको? नहीं ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 52 के तरफ चलते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग। अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? यानी शहर ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय क्या है? यानी हिमालय ये तो हो गया, यानी ये तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। आदमी ये तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद रवि, गंगा ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।